बट आपने कभी पूछा नहीं कि शेखर आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं करियर छोड़ दूँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ? क्या मैं पहली औरत हूँ जिसके साथ जिसने करियर छोड़ा? क्या मैं पहली औरत हूँ जिसको बोला गया कि डोंट एक्ट या डोंट डू दिस, डोंट डू दैट? आई थिंक दैट्स ऑल पार्ट ऑफ व्हाट हैपेंस। ऐसा एक औरत के साथ ही क्यों होता है? उसको ही क्यों अपने करियर का अरे बलिदान चढ़ाना सेंचुरीज पड़ता ऑफ है? कंडीशनिंग है भाई। हम अब सोचो विमेंस लिबरेशन कभी से शुरू हुई? आई मीन साउंड्स अ बिट एक्सट्रीम एंड इंटेलेक्चुअल परहैप्स। पिल डिस्कवर हुआ 1950 में। उसके पहले इफ अ वुमन गेट्स इनटू एनी फिजिकल रिलेशनशिप विद अ मैन, शी गेट्स प्रेग्नेंट, हर लाइफ इज रुइन्ड। अगर कोई एक लड़की देख रही है तो आप उसको क्या कहना चाहेंगी कि अपने करियर को कभी दांव पे नहीं लगाना चाहिए? हाँ या बिल्कुल कहूँगी, क्योंकि क्या आई थिंक औरतें को एक कंडीशनिंग दिया जाता है कि सैक्रिफाइस इज नोबल, सफरिंग इज नोबल। अनिरुद्धाचार्य, जो आपने उनके वीडियोस वगैरह देखे होंगे, एक संत है, वो कथा कहते हैं। तो मैंने देखे, वो संत थोड़ी ना है, वो ज्ञानी है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ज्ञानी है, सॉरी टू से। ये कोई भी संत बन जाता है, कोई भी गुरु बन जाता है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, अपने खुद पे टाइट। खुद मैं भी बोलूँ साध्वी सुचित्रा, मैं बन जाऊंगी क्या साध्वी? तो इसलिए मैं बोलती हूँ, ऐसे जो आप उसको एक तो संत बुला रहे हैं पर वो लगते तो फ्रॉड है, क्वैक लगते हैं। तो इन लोगों को जो इम्पोर्टेंस मिलती है सोशल मीडिया में। शाहरुख खान से अब कभी मुलाकात होती है या बहुत लास्ट सालों से नहीं हुई है, बहुत सालों से नहीं हुई है। हमारी दुनिया एकदम अलग है। तब आप दोनों तो की मुझे इसलिए मैं लोगों को पूछती हूँ, प्लीज स्टॉप आस्किंग मी सो स्टूपिड। अनिल कपूर के साथ एक आपकी एक मूवी आई थी, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा था आपका उनके साथ? देखिए अनिल कपूर इज, आई मीन लोग उनको झकास झकास सोचते हैं, बट ही इज अ ब्रिलियंट मैन। सुचित्रा जी, अभी आप हाल फिलहाल में अपनी लाइफ को कैसे जी रही हैं? बस मैं अपनी मर्जी से जी रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। आई फील अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड क्रिएटिव फ्रीडम एंड मज़ा आ रहा है, और काम करना चाहती हूँ ऑब्वियसली, पर जो भी मैं करती हूँ मैं खुशी से करती हूँ। तो आप अपने हिसाब से ज़िंदगी के किस दौर में आकर के अपने हिसाब से जीने लगी थी, या शुरू से थी एक कि मैं थोड़ी तो एक ज़िद्दी रहूँगी? नहीं नहीं, मैं ज़िद्दी नहीं हूँ। जब मैं बोलती हूँ कि मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं ज़िद्दी हूँ। इसका मतलब है कि मैं थोड़ी शांत हो गई हूँ, काम हो गई हूँ, और वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगे और शांति दे, पीस लगे। तो दैट्स व्हाट आई मेंट। सो और मुझे हमेशा लगता है कि मैं मुझे कभी लगता नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ। मैं जो भी करती हूँ वो एकदम मुझे नेचुरल लगता है, मुझे एन्जॉयमेंट लगती है। आज ही मैंने मेरा इंस्टा का बायो अपडेट किया है। अच्छा। मैं बोलो क्या लगाया, मैंने बोला नो वर्क ऑल प्ले। वाह। सो दैट्स हाउ आई अप्रोच माई लाइफ। तो सबसे ज़्यादा क्या करने में अच्छा लगता है? इनफैक्ट आपने ये जो सवाल किया, इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज बहुत से लोगों को ये एरोगेंट लगता है जब मैं बोलती हूँ कि मैं आज़ाद जी रही हूँ, फ्रीडम से जी रही हूँ। सो आई मीन आई डोंट, आई एम द लास्ट पर्सन to be egotistic or arrogant about my life, because मेरी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आई है लाइफ के बारे में विथ माई एक्सपीरियंस एंड माई स्ट्रगल्स। बट आई फील मैं ऐसे स्टेज में रीच कर चुकी हूँ जहाँ मुझे मेनली शांति चाहिए, क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी चाहिए और शांति चाहिए। तो मैं अपने व्हाट शुड आई से, अपने चॉइसेस पे से खुश हूँ। तो शांति और सबसे ज़्यादा सुकून किस जगह मिलता है, या क्या करते वक्त मिलता है आपको? मैं आर्टिस्ट हूँ। देखिए मैं बैठ नहीं सकती हूँ। मैं ओवर थिंकिंग की भक्त हूँ। सो अगर मैं कुछ क्रिएटिवली, वेदर आई एम राइटिंग, वेदर आई एम पेंटिंग, वेदर आई एम कंपोजिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, मुझे करना पड़ता है। इट्स माई सैनिटी चेक, तो एंड अब जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। सो दैट्स व्हाई आई सी इट एज प्ले, कि कुछ ट्राई करते करते मज़ा लेते लेते काम भी हो जाता है। अब अगर कोई इंसान जो थोड़ा परेशान है अपनी लाइफ को लेकर, स्ट्रगल्स को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर भी, तो आप सबसे पहले उसको क्या कहते हो, कैसे समझाते हो उसको? देखिए
मैं ज्ञान नहीं देती हूँ और मुझे मुझे ज्ञान देने वालों से बहुत इरिटेशन होती है। Okay. तो मैं ज्ञान कभी देती नहीं हूँ, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक्सपीरियंस होती है। हम बिल्कुल। अपने कर्मों के साथ आते हैं और हमें वो निभाना पड़ता है और आगे के कर्म बनाने पड़ते हैं। आई मीन आई टेंड टू लुक एट इट लाइक दैट। सो ऑल आई से इज़ दैट यू नो, अगर आप अपनी सोच बदलो तो आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। तो दैट इज़ द मेन थिंग। आप वेरी ऑफन हम अटक जाते हैं क्योंकि हमारी सोच अटकी हुई है। अगर हम हमारे सोच को फ्लेक्सिबल रखें और दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू देखने को अपना माइंड एक्सपैंड करें तो थिंग्स गेट ईजियर। तो जो लाइफ में जो स्ट्रगल्स आते हैं, मुसीबतें जो आती हैं, तो आप इसको क्या मानते हैं, कर्मों का फल मानते हैं या कुछ और? डेफिनेटली आई फील कि हम कुछ कर्मों के साथ आते हैं और वो निभाना पड़ता है। एंड अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, तो वो बैलेंस करना पड़ता है। ओके। आपकी सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म कभी हाँ कभी ना, हाँ जी। जब उस सेट पर आप पहुंची थी या हाँ। आज भी पहुंचती हैं, हाँ, दोनों के बीच में कितना अंतर देखती हैं? अभी तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल अलग दुनिया है। उस वक्त क्या हम लोग हमें अंदाज़ा भी नहीं होता था कि हम कुछ इतना खास कर रहे हैं। अगर जब हम लोग कभी हाँ कभी ना कर रहे थे, मुझे डेफिनेटली कोई इंक्लिंग नहीं था कि इतनी बड़ी क्लास कल्ट फिल्म बनेगी और इतने साल बाद भी लोग इतना प्यार देंगे उसे, आना को, मुझे तो आई थिंक द ट्रिक इज़ ऑल्सो टू नॉट टेक एनीथिंग टू सीरियसली। तो मैंने कभी ये सब इतना सीरियसली नहीं लिया, इसलिए शायद मैं बच गई हूँ। लोगों को एक मूवी मिलना और फिर उसके बाद एकदम से रातों रात में उसको वो पहचान मिल जाना, हाँ उनमें से ऐसे कुछ ही लोग होते जिनमें से एक आप हैं। हाँ। ये जब ये सारी चीज़ें हुई तो आपने इसको किस तरीके से देखा? देखिए, उस वक्त जब हुई थी तो ऑब्वियसली बहुत कैजुअली देखा था, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कि कुछ इतना ख़ास हुआ है। मेरे प्रायोरिटीज़ अलग थे। मैंने फिल्में छोड़ने की डिसीजन ले ली थी। एंड इट्स ट्रू ऑफ ऑल द विमेन जो आप अब बात कर रहे हैं। वी आर द टॉकिंग अबाउट डिम्पल कपाड़िया, भाग्यश्री, जो भी उनकी पहली फिल्म छा गई, वो सब छोड़ के गृहस्थी में चले गए। तो आई एम नॉट द ओनली वन जिसने ऐसा किया है। तो ऐसे और भी औरतें हैं। एंड आई थिंक इट्स योर थिंकिंग एट दैट टाइम कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना। वेदर इट वर्क्स आउट और नो, वो बाद में पता चल जाता है ना। दोस्तों ने क्या कहा था उस वक्त, उनकी क्या? बिल्कुल मत करो मत करो, फैमिली ने कहा मत करो मत करो। ओके। उसके बाद तो मुझे करना था, मैंने किया। हाँ। जब फिल्म हिट हो गई, उसके गाने आज भी लोग गा रहे हैं। नहीं, पर उस वक्त फिल्म का हिट होना, ऑफ कोर्स मुझे खुशी थी एंड एवरीथिंग, बट आई वाज नेवर सो करियर ड्रिवन। सी दैट्स द मेन थिंग। आई थिंक मेरे साथ में मैंने कभी जो भी मैं करती हूँ, आई हैव नेवर सीन इट एज अ करियर। तो वो मुझे खुशी भी देती है और मेरी शॉर्टकमिंग भी है, क्योंकि मैं इतना ख़ास करियर पे मैंने ध्यान दिया नहीं। तो मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे ये करना है क्योंकि मुझे करियर बनाना है, या मुझे ये करना है, इनसे मिलना है, ऐसा करना है, ऐसे जीना है क्योंकि करियर बनाना है। मैंने वही किया है जो मुझे उस वक्त में सही लगा। मतलब आप जीवन जीने मैं की कोशिश प्रैक्टिकल करते नहीं हैं। हूँ, ओके। यू नो। मैंने अब बहुत इमोशनली लाइफ जी है। एंड अभी मैं कोशिश कर रही हूँ इस स्टेज ऑफ लाइफ में कि मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बनूँ। क्या क्या कर रही हैं आप? बस प्रैक्टिकल बन रही हूँ। कैसे किताबें पढ़ रही हूँ प्रैक्टिकल बनने के, कैसे प्रैक्टिकल बनते हैं। तो आप अपनी लाइफ को कितना और चैट जीपीटी से पूछती हूँ, भाई चैट जीपीटी मैं प्रैक्टिकल कैसे बनूँ, क्या बताइए आंसर आप। आते हैं? बोलते हैं ऐसा करो, सुनो, हाँ। और ऐसा ऐसा करो, अपना एसईओ बढ़ाओ और अपना प्रोफाइल बढ़ाओ और ये करो। तो मैं चैट जीपीटी से भी झगड़ने लगती हूँ कि आप मुझे बोर कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे एसईओ सिखा रहे हैं जबकि मैं हाँ, लाइफ बदलना हाँ, चाह रही हूँ। यू नो। तो हाँ कभी हाँ कभी ना के जो गाने हैं, हाँ। जब आप अगर कहीं जा रहे हो तो आपको अगर वो सुनने में आ गया तो क्या एकदम से आपकी वो जो होती है ना, एक पुरानी रील चल जाती है, क्या होता है आपके नहीं नहीं, मुझे स्वीट लगता है, पर अभी मैं क्या करूँ, इतने साल बाद मैं कैसे रिएक्ट करूँ बार बार। मतलब आई फील ग्रेटफुल कि इतना प्यार मिलता है अभी भी मेरे कैरेक्टर को, उस फिल्म को। पर आई कांट गश अबाउट इट, यू नो। इट्स
आई एम पास दैट आई थिंक. खुशी होती है पर बस दैट्स इट. अच्छा, बॉलीवुड में एंट्री मैंने सुना कि आपको बहुत इजीली मिल गई थी, क्या हाँ मैं जी. सही हूँ? हाँ. लेकिन अब बॉलीवुड में री एंट्री के लिए हाँ. आपको कितने पापड़ बेलने पड़े? मैं जब देखिए मैंने बहुत लोगों की करियर ग्राफ में 200 फिल्म 300 फिल्म है. मैंने गिन चुन के कुछ 4 या 5 फिल्म किए हैं मेरे पूरे लाइफ में. तो मैंने कभी पापड़ बेले नहीं फ्रैंकली, और मैं बेलना नहीं चाहती हूँ. मैं अपने कैनवस और पेन और गाने से बहुत खुश हूँ. मेरी इतनी भूख नहीं है एक्टिंग की फ्रैंकली. तो जो मिलता है मैं करती हूँ आसान से, और खुशी से करती हूँ? खुशी से करती हूँ. हाँ हाँ. और मैं करना चाहती हूँ. लोग ऐसा समझते हैं कि मैं करना नहीं चाहती हूँ, वो सही नहीं है. मैं डेफिनेटली करना चाहती हूँ. एंड मैं वेरी ओपनली अपने दोस्तों के साथ भी खुल के बोलती हूँ कि भाई कुछ है तो बताइए, मेरे that suits me and fits me. तो I don't feel any embarrassment for it. But क्या मैं desperate हूँ? मतलब जैसे मैं auditions नहीं करती हूँ. ये आजकल ये कल्चर बन गया है. वो कोई बच्चा 19 साल का बच्चा आपको फ़ोन करके आप मैसेज भेज देगा, सेंड ऑडिशन रील. मतलब उनको मालूम भी नहीं आपकी क्या एक्सपीरियंस है, आप कौन है, क्या काम कर चुके हैं. जस्ट तो ये कल्चर जो हो गई है, आई फाइंड इट अ बिट अनोइंग. तो मैं उसमें मिलना ही नहीं चाहती हूँ. क्योंकि अगर जब जो भी मैंने काम किया है, आई थिंक द डायरेक्टर हैज़ कॉल्ड मी डायरेक्टली एंड मैंने तुरंत हाँ कह दी. बट ये जो 10 ऑडिशन भेजो, टेस्ट के लिए आओ, तो आई एम नॉट सो कीन. दैट्स व्हाट आई फील. आई मीन मेरे बहुत अच्छे सीनियर एक्टर दोस्त भी हैं जो करते हैं ये सब, क्योंकि उनको वो भूख है. मुझ में वो भूख नहीं है. ओके. क्योंकि मैं बहुत और चीज़ें भी करती हूँ जो मुझे बहुत खुशी देती है. तो आप इस ट्रेंड को पसंद नहीं करती हैं? हाँ, मुझे आई डोंट फील दैट आई नीड टू. आई एम नॉट सो हंग्री. ओके. जैसे अगर कोई बोले आप वड़ा पाव खाओगे, तो मैं बोलूँगी हाँ लेके आओ. तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, उस गली में जाना है, फिर राइट टर्न लेफ्ट टर्न, फिर ज़मीन पे बैठ के खोद के वहाँ से अब आग निकाल के वड़ा पका के फिर खाना है. मुझे नहीं चाहिए भाई वड़ा पाव. आप लेके आते हो वड़ा पाव तो मैं खाऊंगी ना. दैट्स व्हाट आई मीन. ओके. सो इट्स जस्ट दैट. किस तरीके के प्रोजेक्ट्स? वड़ा पाव इतनी खास भी नहीं है कि मैं ये सब उसके लिए मेहनत इतना करूँ. सब कुछ हाँ, करो. अच्छा, मेरा सवाल ये था कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपके पास आए तो आप तुरंत हाँ कहे और साइन करते हैं? एक्चुअली मैंने रिसेंटली 2 फिल्म्स साइन की और वो दोनों डिले हो गई है. ओके. तो बस कि रोल सेंट्रल टू द प्लॉट हो. एंड फ्रैंकली ये बहुत मदर सब ऑफर्स आते हैं, मैं नहीं करना चाहती हूँ. इट्स अ वेस्ट ऑफ माय टाइम. और वो फ़ोन आता ही है कि हीरोइन की मम्मी या हीरो का मम्मी. आई एम लाइक प्लीज़ डोंट कॉल मी for all this. So otherwise and then if they say it's a very good script, a very good role, then I say please आप script भेजिए. So I feel I'm senior enough कि मैं assess कर सकूँ script को और मेरे role को, and whether I want to do it or not. एक सवाल जो आपसे लगभग हर इंसान पूछता है जब भी वो कैमरे के सामने आता है, आपको रिग्रेट है कि आपने बॉलीवुड छोड़ दिया था एक वक्त? मैं रिग्रेट शब्द से नफ़रत करती हूँ, क्योंकि वो क्या आपकी पूरी लाइफ को इंसल्ट करता है, आपके पूरे चॉइसेस को, आपकी समानता जाती है. एग्री. तो रिग्रेट की बात ही नहीं होती. आई थिंक यू हैव टू एक्सेप्ट दैट वॉट एवर यू डिड थिंकिंग इट वॉज द बेस्ट. एंड अगर वो चला कि नहीं चला वो सिर्फ बाद में पता पड़ता है. तो मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ. मैं अपने सब चॉइसेस को एक्सेप्ट करती हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि जो भी हुआ सिर्फ मेरे वजह से हुआ, मेरे चॉइसेस के वजह से हुआ. मम्मी पापा क्या कह रहे थे उस वक्त कि छोड़ो या नहीं छोड़ो? नहीं, मम्मी पापा तो पहले तो चाहते नहीं थे मैं फिल्में करूँ. फिर वो चाहते नहीं थे कि मैं फिल्में छोड़ूँ. तो वो मेरी इतनी रिबेलियन थी कि एक स्टेज हुआ कि वो जो भी बोलते थे मैं उल्टा करती थी. व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थे मम्मी पापा. ऑफ कोर्स दे वर वेरी वेल मीनिंग, बट
तो दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंस। मैं आई हैव सीन इट, मेरे डॉटर के साथ भी वही होता है। मैं जो भी बोलती हूँ ना तो कभी कभी वो उल्टा ही करती है, तो मैं चुप बैठती हूँ आजकल। है तो मेरी बेटी। हाँ एग्जैक्टली तो आई हैव टू यू नो आई थिंक व्हेन यू आर आप एक थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप की थिंकिंग है, इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग है, तो उन पे ऐसे लोगों पर जोर डालना उल्टा पड़ जाता है, कॉन्सिक्वेंस उल्टा पड़ जाता है। बट आपने कभी पूछा नहीं कि शेखर आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं करियर छोड़ दूँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ? क्या मैं पहली औरत हूँ जिसके साथ जिसने करियर छोड़ा? यू नो क्या मैं पहली औरत हूँ जिसको बोला गया कि डोंट एक्ट या डोंट डू दिस डोंट डू दैट? आई थिंक इट्स ऑल पार्ट ऑफ व्हाट हैपेंस in life and it's all part of the dynamic of relationships. आप जो बात कह रहे हैं and मैं like I said मैं अपने choices को insult नहीं करूँगी, और I think जो भी एक relationship में होता है उसको भी आपको हमेशा respect करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी मर्जी से घुसे और later on whether it worked out or no is in retrospect, पर जो भी आपने किया मर्जी से किया, कोई गन पकड़ के तो नहीं बोला। तो जो भी आपके चॉइसेस भी है या आपकी रिलेशनशिप है किसी के साथ, आई थिंक दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। कोसना नहीं चाहिए। कभी कभी मैं इमोशनल आकर कोसती हूँ, बहुत ट्रिगर हो जाती हूँ, पर आई डोंट फील इट्स करेक्ट, यू नो, क्योंकि यू मस्ट रिस्पेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। बट आप इस बात को कभी नहीं सोचती कि आखिर ऐसा एक औरत के साथ ही क्यों होता है? उसको ही क्यों अपने करियर का अरे बलिदान चढ़ाना सेंचुरीज पड़ता ऑफ है? कंडीशनिंग है भाई। हम अब सोचो विमेंस लिबरेशन कभी से शुरू हुई? आई मीन इट साउंड्स अ बिट एक्सट्रीम एंड इंटेलेक्चुअल परहैप्स। पिल डिस्कवर हुआ 1950 में। उसके पहले इफ अ वुमन गेट्स इनटू एनी फिजिकल रिलेशनशिप विद अ मैन, शी गेट्स प्रेग्नेंट, हर लाइफ इज रूइंड। तो थोड़ा बहुत फ्रीडम आया वो पिल के साथ, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ अ वुमेन्स बॉडी। पर उसके पहले कुछ 10-15 हज़ार साल हम we were enslaved by our bodies and the conditioning of society vis-a-vis the consequences of our action. So when this whole protective culture that has evolved for women also it started with a good intention ना, कि हम हमारे औरतों को प्रोटेक्ट करें, हम हमारे you know families को प्रोटेक्ट करें. So you have to understand it like that. अभी दुनिया अलग है, पर अभी भी इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट्स द सेम, यू नो. सो ये सब एवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, और हमारी ब्रेन, हमको लगता है मैं हूँ, पर हमारे सब में एक प्रिमिटिव ब्रेन बैठी हुई है दैट इज स्टिल कंडीशन्ड बाय गॉड नोज कितने सेंचुरीज से कंडीशनिंग आई है, यू नो. Whether it's slavery, entitlement, जो भी है वो कंडीशनिंग आ जाती है, then you have to consciously break it. तो आपको लगता है कि आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ? मैं अच्छा समझ ठीक रहा है, हूँ आपकी थैंक यू. बात। हाँ, तो अगर आप क्योंकि कभी कभी मेरे खुद की बातें मुझे भी नहीं समझ में आती है, नहीं इसलिए. तो अभी जैसे कि अगर आपको इस वीडियो को जब कोई देखे, हाँ, अगर कोई एक लड़की देख रही है, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगी कि अपने करियर को कभी दांव पे नहीं लगाना चाहिए? हाँ, या बिल्कुल कहूँगी कि क्योंकि क्या आई थिंक औरतें को ये कंडीशनिंग दिया जाता है कि यू नो सैक्रिफाइस इज नोबल, सफरिंग इज नोबल, यू नो. दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, सेंचुरीज ऑफ पति कंडीशनिंग. परमेश्वर. हाँ, सो ये कुछ सेंचुरीज ऑफ कंडीशनिंग जो अभी आई वुड से नॉट इवन लास्ट 5-7 साल से बदली हो रही है. उसके पहले भी वैसे ही था. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो कल्चरली अब थोड़ा शिफ्ट हो रहा है. तो आई वुड डेफिनेटली टेल एवरी वुमन कि प्लीज़ आप अपने आप को पहले संभालो, क्योंकि आप अगर अपने आप को संभाल पाएंगे एंड यू कैन बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ विदाउट द ब्रेन वॉश ऑफ कल्चरल कंडीशनिंग. अगर यू कैन बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि भैया मुझे यही चाहिए, और अगर आपको करियर नहीं चाहिए, अगर आपको परिवार चाहिए, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जस्ट हैव द गट्स टू थिंक फॉर योर सेल्फ एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ. जैसे जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे परिवार चाहिए, वो मेरी डिसीजन थी. नाउ इट डिडंट वर्क आउट, तो मैं उसको अलग तरीके से देखती हूँ. बट हैड इट वर्कड आउट, मैं बहुत खुश थी इस डिसीजन से. आई हैव नो रिग्रेट्स. यू नो, there's a regret that it didn't work out, but that unless you give it a chance कि मुझे ये चाहिए और ये कोशिश करनी है, you will not know.
तो बहुत से लोग ऐसे करियर में भी नहीं जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है अरे मैं सक्सेसफुल नहीं बनूंगी। तो जब तक आप जाओ तो आपको मालूम नहीं होगा ना। तो हैव द गट्स टू लाइक डर के आगे जीत है इज व्हाट आई जब वुड से। शेखर काम पे जाते थे तो आपको नहीं कभी मन में आता यार मैं भी फिर से जाऊं, काम पे जाऊं, मैं भी अपनी फिल्म्स नहीं बनाऊं? देखिए, मैं हमेशा क्रिएटिवली मैं कुछ ना कुछ करती रही। आई मीन इवन फिल्में छोड़ी थी पर मैंने 4 एल्बम निकाले हैं। मैं शोज करती थी एंड ओनली देन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि मेरी बहुत डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी थी एंड जब मेरी डॉटर पैदा हुई देन आई स्टॉप वर्किंग। बट अदरवाइज मेरा म्यूज़िक सब चलता रहा एंड फिर मैं इंडिया में नहीं रहती थी, मैं लंदन में रहती थी उन दिनों में। तो एंड हमेशा मैं लिखती थी। मैंने 4, लोग जानते भी नहीं, मैंने 4 किताबें लिखी है, मैंने कुछ 14 सोलो पेंटिंग एग्जीबिशंस की है। तो ऐसे नहीं कि मैं बैठकर जब मार रही हूँ हाँ मेरे पति परमेश्वर कब घर लौटेंगे। आई ऑलवेज बीन क्रिएटिवली वेरी सेटिस्फाइड एंड बिजी मैं जैसे मैंने पहले ही बोला इंटरव्यू के बिगिनिंग में, मैं बैठ नहीं सकती हूँ। एक आर्टिस्ट, हाँ मेरी आपका आर्टिस्ट ब्रेन है। अगर artist आर्टिस्ट ऐसे ही बैठे और कुछ करे नहीं तो पागल होते हैं ना, पागल हो जाते हैं। तो आई थिंक ये क्रिएटिविटी इज़ अ पैनेसिया, इट्स अ क्योर फॉर एवरीथिंग। अच्छा एक सवाल का जवाब जानना चाहूँगा। अनिरुद्धाचार्य जी को आप जानती होंगी? कौन? अनिरुद्धाचार्य, जो आपने उनके वीडियोस वगैरह देखे होंगे, एक संत हैं, वो कथा कहते हैं। तो मैंने देखे, वो संत थोड़ी ना है, वो ज्ञानी है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ज्ञानी है। सॉरी टू से, संत किसके, ये कोई भी संत बन जाता है, कोई भी गुरु बन जाता है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, अपने खुद पे टाइट। खुद मैं भी बोलूँ साध्वी सुचित्रा, मैं बन जाऊंगी क्या साध्वी? तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये सब टाइटलें आप मीडिया लोग स्पेशली को देना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। या तो उनके पास एक महिला आई थी, उन्होंने कुछ सवाल किया था कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई? तो उन्होंने कहा कि हाँ। कितने साल पहले? तो 12 साल पहले, कुछ ऐसा बोला था। तो तुम्हें तो 12 साल पहले ही भगवान मिल गए थे, क्योंकि पति परमेश्वर है। अरे बाप रे। इस लाइन पे आप क्या सोचना चाहती? क्योंकि आज भी ग्रामीण भारत जो है उसमें पति को परमेश्वर मानना, उसके हर हुक्म का, आदेश का पालन करना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ऐसे जो आप उसको एक तो संत बुला रहे हैं पर लगते तो फ्रॉड है, क्वैक लगते हैं। तो इन लोगों को जो इम्पोर्टेंस मिलती है सोशल मीडिया में, वो एक तो बंद करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हर इंटरव्यू में कहती हूँ, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स और ये फेक गुरुज और सब ज्ञानी फैले हुए हैं, फ्रॉड ज्ञानी फैले हुए हैं, उनको उन पर कुछ लेजिस्लेशन आना चाहिए। क्योंकि जैसे लोग कभी कभी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ डॉक्टर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। करेक्ट। या सो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। और बिना आप कोई डॉक्टर के पास जाएंगे जो जिनके पास डिग्री नहीं हो, जिसने पढ़ाई नहीं की हो, जिसके पास क्लिनिक नहीं हो, तो कोई भी इंस्टाग्राम के पे बैठ के संत बन रहा है और लोग उनकी बकवास की बातें सुन रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ लेजिस्लेशन या कुछ कंट्रोल होना चाहिए इन लोगों को, बिकॉज इट्स अ फ्रॉड। कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी है जो कहते हैं कि आप अपने नाम की स्पेलिंग ऐसे कर लो। हाँ, मुझे भी बहुत बोला गया, एक आर ऐड करो, एक एच आर, 2 ए ऐड करो एंड में। आई मीन सो ज्ञान देने वाले बहुत है, अक्ल के बहुत कम है। अक्ल वाले बहुत कम है, जेन्युइन इंटेंशन वाले बहुत कम है। पर ये ज्ञानी फेक ज्ञानी लोग जो सिर्फ आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, वो फैले हुए हैं, दे आर फ्रॉड्स। एक सिंगल मदर के रूप में आपने कितने चैलेंजेस देखे और आपने कितना सब कुछ सीखा? देखिए, मैं जो भी हूँ अभी, मैं इतने सालों से सिंगल मदर हूँ और मैं टिपिकल साउथ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जो ऐसे कुछ चीज़ें देखी नहीं थी लाइफ में। तो अभी जो आई वुड से व्हाट आई एम टुडे इज़ अ लॉट टू डू विद माय सिंगल पेरेंटिंग, बिकॉज आई फाउंड मुझे वो एस्पेक्ट्स अपने आप में डिस्कवर करना पड़ा जो आई कुड नॉट इमेजिन मैं कर पाऊँगी। इतना इंडिपेंडेंट होना, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का लेना, परिवार का लेना, और जस्ट कि अपने आप में ये स्ट्रेंथ
महसूस करना और जगाना कि मैं सब कुछ अपने आप कर सकती हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो कंडीशनिंग होती है, यू नो, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप ऑल्सो पापा करते हैं, यू नो, यू ऑलवेज फील कोई ना कोई समाज देख करता ही लेगा, रहता हाँ है। हाँ, देन यू ऑलवेज ग्रो अप यू नो विद द नोशन कि कोई ना कोई देख लेगा। तो जब आप वो स्टेज में आते हैं कि कोई ना कोई तो सिर्फ आप है, यू नो, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, आई थिंक इट रियली मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ, बट एक बार आप वो कर लो ना तो यू बिकम इन अ वे अनस्टॉपेबल, क्योंकि आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ यार, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। या कावेरी भी सिंगिंग करती हैं, हाँ जी, तो आप दोनों ने सोचा कि कभी आप दोनों एक एल्बम लेकर के आए? बहुत लोग कहते भी है करेंगे, जल्दी करेंगे, हाँ। तो ये आपके अंदर से ही मुझे लगता है ये गुण आया है। ऑफ कोर्स मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती थी, ऑफ कोर्स प्रोफेशनली नहीं, एंड मेरी मम्मी की मम्मी भी बहुत गाती थी, सो इट्स कम इन द गर्ल्स का लाइन। ओके, या नानी से हाँ। मम्मी में या फिर आपसे। कावेरी किस तरीके की बच्ची है, आप उसको क्या किस तरीके की बच्ची बताना चाहेंगे, कैसी पर्सनैलिटी है? बहुत सेंसिटिव है, बहुत मासूम है, बहुत मतलब एक साइड में बहुत इंटेलिजेंट है, लाइक ओल्ड सोल विजडम है, और एक साइड में बहुत 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 मासूम है। तो मुझे मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ उसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी मासूम बच्ची, वो कोई भी उसको बुद्धू बना सकता है, यू नो, वो हर चीज़ पे रोती है, हर चीज़ सबको हेल्प करना चाहती है, you know, she's always thinking of others before herself, so बहुत मासूम है। तो पिताजी के क्या गुण आप दिखते हैं आप उनके अंदर? बहुत stubborn है, ओके, that is the main thing of her पिताजी that she has got, and yeah, that is the main thing I see of her, और उनका her smile is just like her father's। ओके, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फोटोज़ देखे हैं हाँ। कावेरी के और शेखर हाँ। जी के। हाँ। एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। कौन सा एक ऐसा मोड़ आ गया था कि आपने सोचा कि अब मुझे अलग ही होना है, अब मैं आगे ज़्यादा ऐसे नहीं बहुत से बढ़ सकता? मोड़ आए थे, बहुत से मोड़ आए थे, उन बातों में क्यों जाएं। शाहरुख खान से अब कभी मुलाकात होती है या बहुत लास्ट का? सालों से नहीं हुई है, बहुत सालों से नहीं हुई है, हमारी दुनिया एकदम अलग है। तब आप दोनों तो की मुझे इसलिए मैं लोगों को पूछती हूँ, प्लीज स्टॉप आस्किंग मी सो स्टूपिड। करेक्ट, I mean, I don't have the it's not correct for me to talk about something 30 years ago, you know, continuously। पूरे 30 साल। हाँ। अनिल कपूर के साथ एक आपकी एक मूवी आई थी, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा था आपका उनके साथ में? देखिए अनिल कपूर इज, आई मीन, लोग उनको झकास झकास सोचते हैं, बट ही इज अ ब्रिलियंट मैन। ओके, मतलब उनकी जो माइंड है, उनकी जो प्रोसेस है, उनकी जो अटेंशन देते हैं हम अपना काम पे और हर चीज़ पे, मतलब इतनी शार्प है उनकी इंटेलिजेंस और उसकी माइंड। और एज एन एक्टर आप देखो कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ही इज़, आई फाइंड हिम रियली ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट। और वो जो कमिटमेंट है और जो you know that he has that spirit of teamwork which every actor doesn't have, you know, बहुत से एक्टर एक्ट्रेस हैं जो अपना काम करके जाते हैं, but Anil has that spirit of teamwork, so he really inspires you। ओके, मतलब टीम मेंबर्स के साथ कनेक्ट करके चलते हैं, हाँ, मिलते हैं, हाँ। जुलते हैं। और उनका अप्रोच भी ये है, चलो वर्कशॉप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यू नो। तो मैं भी थिएटर बहुत करती हूँ, तो मुझे वो सब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई थिंक व्हेन यू अप्रोच योर वर्क और योर क्राफ्ट विदाउट ईगो, देन यू कैन रियली, आप कोई और लेवल पे लेके जा सकते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, क्या क्या आप करने वाली हैं अभी, किस चीज़ पे वर्क अरे कर रही मेरे हैं? एक्चुअली 2 तो साइन हो गई हैं, एक तो हो रही है, और वे फंसे हैं, 1 साल से फंसे हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे। तो मैं सुपरस्टिशियस हूँ, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, बट अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। और एक हाँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स, जब ज़रूरी है तब सब यहाँ बोल दूँगी तो आप आएंगे नहीं ना मुझे दोबारा इंटरव्यू करने। जी नहीं, हाँ। सोशल मीडिया पे आप काफ़ी चर्चित हैं, आप लगातार अपने वीडियोस वगैरह बनाती मैं हैं। कुछ भी करती हूँ सोशल मीडिया पे, बिकॉज मुझे लगता है, लाइक यू नो, लोगों को लगता है तुमने ये, कभी कभी बोलता है ये ऐसा क्यों कहा, ऐसा,
मैंने बोला माय अकाउंट, माय थॉट्स, माय स्पेस, और मेरा इंटरनेट, पैसे मैं दे रही हूँ। हाँ सब, तो मैं कुछ भी कर देती हूँ। लाइक आई एम नॉट पर्टिकुलर कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट करना है कि ऐसा प्रोजेक्ट करना है कि जैसे ये SEO ना, ये हाँ आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दैट। आई एम लाइक, आई एम एन आर्टिस्ट। कभी कभी मैं बहुत अच्छी चीज़ें करती हूँ, कभी कभी मैं बकवास करती हूँ, एंड मुझे कोई शर्म नहीं बकवास में और कोई घमंड नहीं खास में, यू नो। वाह, ये लाइन बड़ी अच्छी थी। हाँ, मैं बोल देती हूँ, फिर मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने क्या बोला। मेरी लाइन अच्छी थी। तो हाँ। सोशल मीडिया पे आप किस तरह का कंटेंट पोस्ट करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? हर चीज़ सी, आई थिंक मैं सोशली काफ़ी कॉन्शियस भी हूँ। Okay. आई फील दैट एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज एन आर्टिस्ट, एज एन राइटर, एंड यू नो समबडी हु ऑब्जर्व सोसाइटी एंड ट्रेंड्स, एंड एज अ मदर, you know, I definitely I feel involved in क्या हो रहा है, एंड हमारी कल्चर किस तरह यू नो इवॉल्व हो रही है या डिज़ोल्व हो रही है या जो भी है। तो मैं उसके बारे में बहुत कमेंट करती हूँ, एंड मैं फ्रीली करती हूँ क्योंकि वो, आई मीन वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कभी हेट कमेंट्स आते तो कैसे आप पढ़ के skip इतनी कर आदत हो गई है हेट कमेंट्स की। तो रिप्लाई किए कभी? रिप्लाई कभी कभी अगर मूड खराब है तो करती हूँ, बट मोस्टली आई अवॉइड। ये कितने रिप्लाई करें। करेक्ट, वो तो चाहती है कि रिप्लाई मिले। हाँ, बिकॉज दे वांट योर अटेंशन, नहीं तो अदरवाइज यू नो। तो मोस्टली आई डोंट रिप्लाई, बट कभी कभी जैसे कुछ मैंने एक पुराना गाना लगाया था, किसी ने लगाया था, मुझे टैग किया था कोलैब के साथ, तो कमेंट आया सो मच ऑटो ट्यून। तो आई गॉट सो इरिटेटेड, आई सेड 1995 में ऑटो ट्यून था भी नहीं। मतलब आप इतने इग्नोरेंट हो और किसी और को इंसल्ट करना चाह रहे हो विथ नो नॉलेज, नो स्किल, नो नथिंग, यू नो, इग्नोरेंट हो आप। तो ऑटो ट्यून उस ज़माने में था ही नहीं, यू नो। हम सब जाके गाते थे उस, आई मीन जस्ट उससे कुछ पहले लोग लाइव गाते थे। हाँ, या तो उस जमाने का कैलिबर कुछ और ही था। ऐसे नहीं कि मेलोडाइन के साथ सब एक एक लाइन यू नो फिक्स हो रहा है, एक एक सुर एडजस्ट हो रही है। हम सब लोग गाते थे, ट्रेनिंग के साथ जाके गाते थे हम तो लोग। हर गाना दूसरे गाने से बिल्कुल डिफरेंट होता या था। सिंगर लाइव गाते थे, लाइव उनके ताल मजीरे सब बजाए जाते थे। तो आपने तो सिंगिंग उस तरीके के दौर देखे भी होंगे। तो बॉलीवुड कभी कभी इस चीज़ों पर मैं रिएक्ट करती हूँ जब मुझे लगता है ये तो इग्नोरेंस है। हाँ, मुझे डेफिनेटली थोड़ा नॉलेज दे तो बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, बट अदरवाइज जस्ट यू नो आई मोस्टली इग्नोर इट। ओके। बॉलीवुड पार्टीज में आप जाती थी कभी या अभी भी जाती हैं? कभी कभी जाती हूँ, कभी कभी नहीं जाती हूँ, ज़्यादा तो जाती नहीं हूँ। ओके। मैं आजकल क्या पार्टीज कम हो गए, इवेंट, हर चीज़ इवेंट है। हाँ, ये बात आपने करेक्ट कही है। तो कोई पार्टी में प्यार से बुलाता नहीं है, वो कैमराज, प्रेस सब लगा हुआ होता है। तो मैं जाती हूँ, आई मीन जाती हूँ, भाई इतना भी नहीं जाती हूँ। अच्छा, 90s में अगर मैं कहूँ तो पैप कल्चर इतना नहीं था। बिल्कुल नहीं था। हाँ। अब पैप कल्चर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कुछ काम भी नहीं किया लेकिन थोड़े से पैसे दिए और 2-4 पैप्स को कहा कि वीडियोस बनाओ, तो इंसान थोड़ा सोशल मीडिया पे बूम हो गया, उसके बाद फिर उसको काम मिलने लगता है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं, कैसे आप समझने की कोशिश करती हैं? सी देखिए, अभी जो है वो है, पर ये जो ग्लोरिफिकेशन होती है कि सिर्फ कोई लोग दिखे, यू नो, क्योंकि वो कोई तरीके के कपड़े पहने हैं या कुछ डिज़ाइनर बैग लिए हैं या यू नो कुछ स्टार के साथ खड़े हैं, मतलब चलो उनके लिए वो ख़ास होगा। पर ये जो मीडिया उनको इतना हाइप करती है क्योंकि उनको अभी पैसे खिलाए जा रहे हैं, तो सोचो ओवरऑल कैलिबर हर चीज़ का अफेक्ट हो रहा है ना। तो बट टू ईच देयर ओन है, सबको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, बिगिनिंग में स्पेशली कुछ ना कुछ करना पड़ता है टू ग्रैब अटेंशन, सो आई अंडरस्टैंड इट। तो आपने कभी नहीं सोचा कि मैं भी इस तरीके के? छी, मेरी डॉटर इतनी छोटी है, वो भी नहीं करेगी ये। एनीबडी ऑफ टैलेंट एंड कैलिबर डजंट नीड टू डू दीज थिंग्स, यू नो, दे डोंट नीड टू डू इट। अच्छा, आपको मैं फिर से अगर किसी में कुछ टैलेंट नहीं है, कोई
कुछ नहीं है तो और क्या करेंगे? कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है, या तो टैलेंट दिखाओ या इंटेलिजेंस दिखाओ या कुछ सही है। दिखाओ। तो लोग वो दिखाते हैं जो उनके पास है। करेक्ट है, अमिताभ की कहीं स्पॉटिंग नहीं होती है। नहीं होती है तो पर कोई कोई तो मतलब ब्यूटी पार्लर, मैं एक वही ब्यूटी पार्लर में जाती थी, वही सैलून में जाती थी, पर अभी इंस्टा में वही दिखता है। उसके सभी वो जो पार्लर में जाते हैं वो पैप्स बुलाते हैं, तो मैं जाती नहीं हूँ कि अरे मैं जाऊंगी, वो पैप्स किसी और के लिए आएंगे, मैं फंस जाऊंगी वहाँ पे, मुझे नहीं दिखाई देना है। ओके, तो मैंने अपना पार्लर ही बदली कर दिया। सिर्फ इस वजह से? हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज आप जाओ, सोचो कोई स्टार ने बुलाया पैप्स को, आपको तो घुसना है, आपको पहचाने, मुझे तो पहचानेंगे, मुझे नहीं दिखाना है अपने आप को, यू नो। तो मैंने बंद कर दिया वो पार्लर। तो बट कोई लोग वो चाहते हैं, कोई लोग वो नहीं चाहते हैं, तो सबका हक है, जिस तरह जीना है जियो। काफी सिंपल जीना आपको मुझे लगता है पसंद है। हाँ हाँ, मैं बहुत सिंपल हूँ। बट ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब? जबकि बॉलीवुड बहुत ग्लैमर वाला है, जो दिखता है वो बिकता है। अब तो ये पूरी दुनिया के लिए भी एक मतलब एक बहुत बिजनेस स्ट्रेटजी है। तो आप नहीं मानती कि ये करना See, चाहिए? I believe in, maybe I'm wrong, I'm old fashioned, इसलिए मैं इतना काम भी नहीं करती हूँ, but I believe in ability over visibility. Just because you are visible, it doesn't mean you're able. वाओ। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, हाँ। कोई ऐसा मैगजीन, कोई ऐसा आर्टिकल आपको याद हो जब आपकी मूवी निकली थी, तो आपके बारे में क्या क्या लिखा जा रहा था उस वक्त मीडिया में? जब मेरी मूवी आई थी सब नहीं लिखा गया, पर जब मेरी शादी टूट रही थी तो कुछ मसाला तो मैंने खुद दिया और बहुत 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 फॉल्स चीज़ें लिखी गई, बहुत मेरे खिलाफ कैंपेन किया गया, और मैंने सब इग्नोर किया। वो क्या, सच तो निकल आएगी ना, निकल आ गई है, तो इट डजंट मैटर। तो आप खफा हैं या दुखी हैं कि जो सब नहीं चीज़ें नहीं नहीं, मैं बहुत फिलोसॉफिकल हूँ इस बारे में, इसलिए मैं बोलती हूँ हम सब अपने कर्म के साथ आते हैं, और हमारे एक्शंस हमारे फ्यूचर के कर्म भी बनाते हैं। थॉट्स बिकम थिंग्स, यू नो। या तो नहीं नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ, और मैं फालतू चीज़ें और लोगों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैंने बहुत कर लिया वो सब। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे, जब आपने याद दिलाए, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी, कभी आपने भी कुछ कहा, कभी उधर से भी कुछ आ रहा है, आर्टिकल्स बहुत तो सारे इसलिए छापे मैं जा रहे थे। उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि वापस फैल जाएगा। वापस फैल या जाएगा। और ये सब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरी डॉटर को बहुत फ़र्क पड़ता है। वो क्या कहती है जब उसने पढ़ा? हालांकि तब तो बहुत छोटी रही होगी, तब तो मालूम नहीं था, पर वो इंटरनेट पे अभी भी है, अभी भी है। और हमें लगता है छोटी है, नहीं, पर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, फ्रेंड्स के पेरेंट्स में बातचीत होती थी, तो उसको सब पता है। तो ये सब ज़रूरी नहीं है ना बच्चों को, कभी उनकी आकर क्या के, गलती है? सही बात है, हाँ, बच्चों की क्या गलती है? कभी आकर के पूछा उसने? कावेरी ने? हाँ। हाँ हाँ, वो कावेरी हैज़ अ वेरी ऑनेस्ट रिलेशनशिप विद मी एंड हर फादर। ओके। तो वो पूछती है कि ये सब बकवास करने की क्या ज़रूरत थी। मैं बोलती हूँ सॉरी बच्चा, हो गया, अभी क्या करें। कितना इनोसेंट आंसर है ये। पर हो गया ना, अभी हो क्या गया, करें? अभी क्या करें, सही बात है, छप सॉरी गया। के अलावा क्या कह सकते हैं क्या हम? कह सकते हैं? या तो पापा से भी पूछती होगी फिर तो वो? हाँ, पापा क्या कह देते हैं? मुझे नहीं पता वो क्या कहते हैं, वो तो उससे कहते हैं ना। उससे कहते हैं, आपकी बातचीत नहीं होती है? क्या पता। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना वक्त दिया। और मुझे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, पहली बार मैं किसी एक ऐसे इंसान के साथ बैठ रहा हूँ जो एकदम बेधड़क सारे सवालों के जवाब दे रहा है, मतलब जो है सो बोल दिया। आपने कुछ भी चीज़ छुपाने की कोशिश नहीं की है, और ये भी नहीं सोचा कि कैमरे पे जा करके फिर वो अगर वो रील वायरल होगी, वीडियो वायरल होगा, फिर लोग क्या कहेंगे। आपने जो आया मुँह से कह दिया। हाँ तो आप पर्सनैलिटी एकदम, वो होता है ना, नो फिल्टर, अनफिल्टर्ड। हाँ, अभी जो है सो है जो ना है अभी। सो। हाँ, तो थैंक यू, आपको बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच, थैंक यू।